आज हम संस्कृत पढ़ेंगे कक्षा 7 और 8 के लिए। ये थोड़ा सा बेसिक है, इसलिए आप लोग ध्यान लगा के समझ लीजिए। ये संस्कृत का काम आपको करना है कक्षा 7 और 8 दोनों के लिए। तो आप देखिए, संस्कृत में सबसे पहले हम समझेंगे पुरुष कितने प्रकार के होते हैं। संस्कृत भाषा में अगर हम बात करें तो 3 प्रकार के पुरुष होते हैं: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। उसके बाद वचन वचन भी 3 प्रकार के होते हैं संस्कृत भाषा में: एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। उसके बाद लिंग कितने प्रकार के होते हैं, वो भी 3 प्रकार के होते हैं: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग अगर हम बात करें किसी बालक के लिए, बालक जाता है तो वहाँ पे पुल्लिंग यूज़ होता है। और अगर हम स्त्रीलिंग की बात करते हैं, अगर हम किसी बालिका के लिए बात करते हैं, वो स्त्रीलिंग में गिना जाता है। और नपुंसकलिंग जैसे कि फल, जल, जो चीज़ें खुद गतिमान नहीं हो सकती, खुद गति नहीं कर सकती, उनके लिए हम नपुंसकलिंग का यूज़ करते हैं। उसके बाद कर्ता। कर्ता कौन होता है? जो कार्य करता है। 9 प्रकार का होता है। अब देखिए, यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा। अगर हम पुल्लिंग में बात करें, प्रथम पुरुष, एक वचन, ठीक है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आता है सह। सह का मतलब क्या है? वह, ठीक है। हिंदी में हम इसको वह कहेंगे। यहाँ पे आएगा तौ, वे दोनों। इसे हिंदी में हम बोलेंगे वे दोनों। बहुवचन में आएगा ते, इसका मतलब होता है वे सब। अब मध्यम पुरुष का एक वचन हम देखेंगे, त्वम। त्वम मतलब तुम। यहाँ पे आएगा युवाम, तुम दोनों। इसकी हिंदी होती है तुम दोनों। युवाम के बाद बहुवचन में आएगा यूयम, तुम सब। उत्तम पुरुष का एक वचन अहम। सब में अहम होता है ना, अहम की हिंदी क्या होती है? मैं। आवाम। आवाम मतलब हम दोनों। और ये लास्ट में आएगा वयम, हम सब, ठीक है। ये 9 है, इसे हमें याद करना है। सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। सबके नीचे मैंने हिंदी लिख दी है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे क्रिया। क्रिया भी ऐसी हमारी 9 प्रकार की होती है। जैसे कि आपने सुना होगा पढ़ना। पढ़ना को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? पठ। ये पठ धातु है। तो हम देखेंगे प्रथम पुरुष में एक वचन, देखिए पठती, पठते, पठन्ति, पठसी, पठते, पठत, पठामी, पठावे, पठामेह। देखिए, कर्ता भी 9 है और क्रिया भी 9 है, ठीक है। अब अगर हम ट्रांसलेट करते हैं, अनुवाद करते हैं हिंदी से संस्कृत में, अगर आ गया है आपका सेंटेंस वह पढ़ता है, तो मैंने आपको बताया ऊपर, वह की संस्कृत क्या होती है? वह की संस्कृत सह होती है, सह। तो वह की संस्कृत हम लिखेंगे सह। और पढ़ता है, सह के साथ क्या लगेगा? पठती। प्रथम पुरुष का एक वचन कर्ता में है, प्रथम पुरुष का एक वचन ही हम क्रिया में लगाएंगे, सह, पठती। वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों। वे दोनों की संस्कृत तौ। और यहाँ पे प्रथम पुरुष द्विवचन क्या है? पढ़ते। समझ में आ रहा है? वे सब पढ़ते हैं, वे सब बताया था मैंने आपको, ते। और क्रिया में देखेंगे, क्रिया में क्या है?
इसी जगह पठन्ति, ते पठन्ति, तुम पढ़ते हो, तुमको क्या कहते हैं संस्कृत में? त्वम। त्वम पठसि, जो करता है, जिस डिब्बे का करता है उसी डिब्बे की क्रिया देखनी है आपको। तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों की संस्कृत युवाम, युवाम पठते। तुम सब पढ़ते हो, तुम सब यूयम, तुम सब के लिए संस्कृत में आता है यूयम। और पढ़ते हो, तुम सबके साथ क्या लगेगा? पठत। मैं पढ़ता हूँ, मैं को क्या कहते हैं? अहम, अहम के साथ पठामी। हम दोनों पढ़ते हैं, हम दोनों की संस्कृत होती है आवाम, आवाम पठावह। हम सब पढ़ते हैं, हम सब की संस्कृत मैंने आपको बताई है वयम, वयम। और यहाँ पे सबसे लास्ट का वर्ड क्या है? पठाम है। तो आज के लिए इतना ही। आप सब ये सब कुछ अच्छे से रिवाइज करेंगे, अपनी कॉपी में लिखेंगे। कक्षा 7 और 8 दोनों। नो करता है, नो क्रिया है, जोन से डिब्बे का आप कर्ता उठाएंगे उसी डिब्बे का आप क्रिया उठाएंगे, ठीक है। ये अनुवाद है। और किसी को कुछ समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं। मुझे उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ओके, थैंक यू।